हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बढ़िया से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। वेरी वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अंतर्गत आज का जो लेक्चर का टॉपिक रहेगा वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक की यदि बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हर किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन पॉलिटी ये टॉपिक है, ये विषय है, तो मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 101% बन जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो एमसीक्यू, जो ऑप्शनल एग्जाम में जहाँ पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी और पीएससी की जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर मौलिक अधिकार से रिलेटेड विस्तृत रूप से क्वेश्चन बनता है, विस्तृत रूप से पूछा जाता है, लिखने को आता है। ठीक है, तो आइए मौलिक अधिकार के बारे में देख लेते हैं। अपना कॉपी पेन उठाइए, बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे आप मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार इस विषय के बारे में वर्णन किया गया है। क्या लिखेंगे दोस्तों? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार इस विषय का वर्णन किया गया है। जब हमने भारतीय संविधान के भागों के बारे में हम चर्चा की थी, भागों के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि भाग 3 के अंतर्गत, पार्ट 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार यह विषय आता है, फंडामेंटल राइट्स यह सब्जेक्ट आता है। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मौलिक अधिकार इस सब्जेक्ट की, इस विषय की चर्चा की गई है, तो भाग 3 में की गई है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। पूरा लिखेंगे, विस्तृत रूप से लिखेंगे। आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक के जितने भी आर्टिकल है दोस्तों, सारे के सारे आर्टिकल हमें मौलिक अधिकार के बारे में बताते हैं, फंडामेंटल राइट्स की विधियां और उपबंधों के बारे में बताते हैं। तो कौन कौन से अनुच्छेद आ जाएंगे इसमें? इसमें अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक के, है ना, जितने भी 12, 13, 14, 15 करते हुए 35 तक के आर्टिकल, सभी आर्टिकल हमें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं, इसके बारे में वर्णन करते हैं। आई होप दोनों फैक्ट क्लियर हो गए होंगे, याद हो गए होंगे। भाग 3 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक के सारे अनुच्छेद जो है 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके क्रमबद्ध रूप से आप 12 से 35 तक जाएंगे तो जितने भी आर्टिकल आएंगे सभी के सभी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र, इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये फैक्ट पूछा गया है। लिखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। अधिकार पत्र कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट्स को। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है वो नोट डाउन करेंगे तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की संख्या 6 है। कितने फंडामेंटल राइट्स है हमारे फंडामेंटल राइट्स की संख्या 6 है, 6 है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब मूल संविधान बना था, मूल संविधान से आप लोग क्या समझेंगे? मूल संविधान अर्थात जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें एक भी संशोधन नहीं किया गया था, फ्रेश बनकर तैयार होकर आया था। उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। तो मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? यदि क्वेश्चन पूछा जाए, घुमाकर पूछ सकते हैं दोस्तों कि मूल संविधान में, मूल भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे या कितने मौलिक अधिकार है के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए। तो आप बताएंगे मूल संविधान, क्योंकि यहाँ मूल शब्द का यूज कर लिया गया है। तो मूल संविधान में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी, 7 थी। अब दोस्तों यहाँ समझते हैं कि 7 से ये फंडामेंटल राइट्स है, 6
कैसे हो गए, 6 कैसे हो गए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों वर्ष 1978 में भारतीय संविधान में एक संशोधन होता है, एक संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। वो अमेंडमेंट होता है 44वां संविधान संशोधन। कौन सा था, 44 नंबर का था, ईयर याद रखेंगे 1978 था। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया जाता है। उस अधिकार का नाम होता है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, उस अधिकार का नाम होता है संपत्ति का अधिकार। इस मौलिक अधिकार को हटा दिया जाता है। इसीलिए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर क्या हो गई, 6 हो गई होगी। आई होप अब आपको समझ में आ गया है ना। 7 से घटकर कितनी हो गई है, 6 हो गई है। कौन से अधिकार को हटाया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। इसका अनुच्छेद था, इसके अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद था 31, अर्थात आर्टिकल 31 भी निरसित हो गया साथ में। ठीक है, जब ये निरसित होगा तो जो संपत्ति के अधिकार के बारे में विधियां और उपबंध बनाने वाला आर्टिकल है वो भी निरसित तो होगा ही दोस्तों। तो अनुच्छेद 31 यहाँ से गायब हो जाता है, निरसित हो गया है। ठीक है, हटा दिया गया है। अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से तो हटा दिया, लेकिन इसे कहाँ रखा गया, इसे रखना भी जरूरी था। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, लेकिन भारतीय संविधान में इसकी जगह कहाँ दी गई, तो अनुच्छेद 300A के तहत इस मौलिक अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। यहाँ से हटाकर इसे अनुच्छेद कौन सा 31 था, तो यहाँ से हटाकर इसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया भारतीय संविधान में, और उसके तहत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये चीज़ें हो गई। ये कहानी है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 कैसे हुई। पहले जब मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, 7 थी, जो कि अब घटकर कितनी हो गई है, 6 हो गई है। आइए अब देख लेते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और साथ ही साथ आर्टिकल्स के बारे में भी देखेंगे। तो जैसा कि अभी हमने देखा दोस्तों, मौलिक अधिकार, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कौन कौन से मौलिक अधिकार है देख लेते हैं। फर्स्ट आपका हो जाएगा समता या समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ नंबर में हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए 3 कौन कौन से हो गए, समता या समानता का अधिकार, दूसरा हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ नंबर का अधिकार लिखेंगे, फोर्थ नंबर का राइट लिखेंगे, तो वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार।
अधिकार। ठीक है, जो पांचवा हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 6 नंबर का जो राइट है वो है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए देख लेते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। जितने भी अधिकार हैं दोस्तों, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, सभी याद होना जरूरी है। क्रमबद्ध रूप से याद रखेंगे आप, पहला अधिकार कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ताकि आपको अनुच्छेद याद रख करने में इजी हो, है ना। अभी हम समझ लेते हैं, आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। पहले फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं। तो पहला अधिकार है आपका समता या समानता का अधिकार। इसे राइट टू इक्वलिटी कहा जाता है। राइट टू इक्वलिटी, ओके। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात राइट टू फ्रीडम। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है तीसरे नंबर का फंडामेंटल राइट। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात धर्म की स्वतंत्रता है हमारे देश में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अर्थात कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, और 6 नंबर का राइट्स लास्ट है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है आपका। छठा मौलिक अधिकार। दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी जो थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में कहा था कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है इसे किसने कहा? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं इसे संविधान की आत्मा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। ओके, आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। आपको 6 के 6 पूरे फंडामेंटल राइट्स याद रखना है दोस्तों, काफ़ी इजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक के बारे में भी हम पढ़ने वाले, क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में तो इसे कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन क्रमबद्ध रूप से सारे ही पढ़ना है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के मध्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया इससे पहले कि यूपीएससी और पीएससी जैसे एग्जाम्स, जब मुख्य परीक्षा होती है, ये मेंस होता है, मेंस का एग्जाम होता है, उसमें विस्तृत रूप से इन सारे टॉपिक्स के बारे में पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन कीजिए, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो इनके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद, उनके बारे में हमें विस्तृत रूप से लिखना पड़ता है, उनके बारे में बताना पड़ता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे जो कि इनसे रिलेट करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि कौन से राइट के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, ताकि थोड़ी चीजें इजी हो जाए। अभी हमने क्या देखा था इससे पहले कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत
कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 12 से लगा के अनुच्छेद 35 तक के आर्टिकल्स हमें फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। तो इसमें दोस्तों जो दो राइट्स हैं अनुच्छेद 12 और 13, तो ये जो अनुच्छेद है दोस्तों ये मौलिक अधिकार के बारे में बेसिक चीज़ें बताते हैं, जैसे परिभाषा हो गई, जैसे अल्पीकरण हो गया मौलिक अधिकार का, वो जो ये अनुच्छेद 13 है वो अल्पीकरण के बारे में बताता है मौलिक अधिकार के। अल्पीकरण मतलब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, ठीक है, तो वो नियम बताता है हमें अनुच्छेद 13, और 12 जो बताता है वो हमें मौलिक अधिकार की परिभाषा के बारे में बताता है। तो ये दो अनुच्छेद तो हो ही गए हैं जो बेसिक चीज़ों के बारे में बताते हैं। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद के जो अनुच्छेद हैं वे इन राइट्स के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से अनुच्छेद किन किन राइट्स की बात करते हैं वो देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो नोट डाउन करेंगे दोस्तों, समता या समानता का अधिकार अर्थात राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो इसके अंतर्गत आने वाले आर्टिकल हैं अनुच्छेद 12 और 13 तो बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो हो गए हैं, तो यहाँ पे 14 से ले लीजिए। अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक के 14, 15, 16, 17, 18 ये जो आर्टिकल्स है, ये जो अनुच्छेद हैं, ये समानता के बारे में हमें बताते हैं, राइट टू इक्वलिटी के बारे में हमें बताते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अनुच्छेद अब 18 तक हो गए, तो यहाँ पे 19 से लगाकर 22 तक, ठीक है, अनुच्छेद 22 तक के 19 से 22 तक के अधिकार जो है अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है, वह हमें राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक के अनुच्छेद, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 ये हमें बताते हैं। आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24 हमें राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में विधि एवं उपबंध बताते हैं। दो ही आर्टिकल आते हैं इसके अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। आइए आगे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत आर्टिकल अनुच्छेद 24 यहाँ हो गया, यहाँ पे पूछे जाएंगे 25 से 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक के जितने भी आर्टिकल है वो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में उपबंध और विधियां बताते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या कानून बनाए गए, कौन कौन सी विधियां बनाई गई है इससे संबंधित, इसके बारे में हमें आर्टिकल नंबर 25 से लगाकर आर्टिकल नंबर 28 तक के आर्टिकल्स में जानकारी मिलेगी। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अर्थात संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसके अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 29 से 30, ठीक है। इसमें भी दो आर्टिकल्स हैं आपके, कौन कौन से हो जाएंगे, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 जो है वे हमें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अर्थात कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बताते हैं। आइए आगे चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत आता है आपका आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद 32। 31 के बारे में मैंने बताया कि जो 7वां मौलिक अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था जिसे अब निरसित कर दिया गया है, उसके अंतर्गत आर्टिकल नंबर 31 आता है। तो जब ये अधिकार ही निरसित हो गया तो ये आर्टिकल भी निरसित हो गया स्वतः ही। तो अनुच्छेद 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है। अब इसके बाद में बचे हुए 35 तक हमने काउंट किए थे मौलिक अधिकार, कहाँ से कहाँ तक है, 12 to 35 है, और 32 तक की तो बात समझ में आ गई। अब 33, 34, 35 जो है ये शेष जो अनुच्छेद हैं ये भी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें बेसिक चीज़ें, जो बात की जो शेष बची हुई चीज़ें हैं उनके बारे में बताते हैं। तीनों अनुच्छेद है ना, ठीक है। आई होप आपको सारे अनुच्छेदों के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि किस अधिकार के तहत कौन सा आर्टिकल आता है। इन सारे आर्टिकल्स के बारे में हमें क्रमबद्ध रूप से पढ़ना है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही आर्टिकल से क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी हो जाती है।
आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। ये थोड़ा एक बेस बनाया था मैंने मौलिक अधिकारों का, ताकि चीज़ें आपको शुरुआत से सही ढंग से समझ में आए। दोस्तों यूट्यूब पे कई लेक्चर्स हैं जो मौलिक अधिकार के बारे में हम बताते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों जब चीज़ों को हम बेस से उठा के धीरे करके बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, लंबे समय तक टिकी रहती हैं। इसीलिए हम धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चाहे 2-3 इसके पार्ट आ जाएं मौलिक अधिकार के, लेकिन हम ऐसे ही पढ़ेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से लंबे समय तक हमें याद रहें। मौलिक अधिकार पढ़ लेते हैं, हम लेक्चर देख लेते हैं, एट ए टाइम समझ में भी आ जाता है, याद भी हो जाता है, लेकिन फिर क्या चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं है, इसीलिए धीरे आराम से पढ़ेंगे, लेकिन सही तरीके से समझकर अच्छे से लर्न करते हुए पढ़ेंगे। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।